आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अमीर खुसरो के मुकर्रियों के ऊपर, जो कि आपके यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम यूनिट 5 के अंतर्गत में पढ़ना है। इससे पहले हमने अमीर खुसरो की पहेलियों पर बातचीत किया था। अब बात करेंगे मुकर्रियों के ऊपर। आप सभी के लिए जब मैं ये लेक्चर तैयार कर रहा था तो मुकर्रियाँ मेरे लिए भी एक नया अनुभव था। जैसा कि आप जानते हैं कि अमीर खुसरो की मुकर्रियाँ और पहेलियाँ बहुत कम जगह के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में लगे हैं। बस सामान्य तौर पर हम जानते हैं कि अमीर खुसरो पहेलियाँ और मुकर्रियाँ लिखने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जब मैं इनको पढ़ने लगा तो कई जगह मुकर्रियाँ मुझे द्विअर्थी दिखाई पड़ी और मुझे लगा कि क्या मैं इन मुकर्रियों को पढ़ा पाऊँगा? लेकिन फिर दिमाग में आया कि जो मेरे विद्यार्थी हैं, वो तो एज में बड़े हैं, 18 प्लस हैं, तो मैं इसको पढ़ा सकता हूँ। तो क्यों मैं इसको पढ़ाने में हिचक रहा था? आगे आप कुछ पंक्तियों को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं सर सही कह रहे थे। फिर हमने अपने वाइफ से बात किया, उनसे भी उनको दिखाया कि क्या इसको मैं पढ़ा सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, क्योंकि सारे बड़े विद्यार्थी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग समझेंगे। ठीक है? तो जब भी मुकर्रियों के बारे में आप पढ़ेंगे, खासतौर से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक, तो उसमें उन्होंने लिखा है अमीर खुसरो के बारे में कि इनकी पहेलियाँ और मुकर्रियाँ प्रसिद्ध हैं, जो कि खड़ी बोलचाल में, और यहाँ पर एक शब्द और जोड़ा है उन्होंने, ठेठ खड़ी बोलचाल में लिखी गई हैं। सामान्य तौर पर जब आप मुकर्रियों को पढ़ेंगे, तो मुकरना एक शब्द आपने सुना होगा अक्सर कि वो अपने बात से मुकर गए, यानी कि वो इनकार कर गए। तो यहाँ पर अमीर खुसरो की एक खास विशेषता है कि उन्होंने सखी और साजन नाम से 2 पात्र निर्मित किए हैं, जो कि एक तरीके से संवादात्मक शैली में यहाँ पर चर्चा होती है और फिर एक दूसरे से प्रश्नोत्तर होता है, लेकिन लगता है कि इसका उत्तर फला होगा, लेकिन बाद में उत्तर दूसरा हो जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मनोरंजन है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि जो अमीर खुसरो थे, इनका जो लक्ष्य था जनता का मनोरंजन था। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है। तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि इससे पहले भी हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में अमीर खुसरो पर बात कर लिया था। उस वीडियो को जरूर आप लोग देखिएगा, क्योंकि वो इस लेक्चर से अलग नहीं है। तो जब भी हम मुकर्रियों को पढ़ेंगे तो उसमें बार-बार आपको सखी और साजन ये दोनों कैरेक्टर आएँगे और आप देखेंगे कि उसका उत्तर अलग होगा। तो हमने इस वीडियो लेक्चर में कुल 80 मुकर्रियों को लिया है, जो कि आपको बहुत कम जगह, चाहे आप यूजीसी नेट पर आधारित कोई बुक खरीदें वहाँ पर दिखेगा, या फिर जो भी नोट्स देखेंगे कहीं भी। ठीक है? तो इसलिए अपने लिए इस वीडियो लेक्चर को आखिर तक देखिएगा। तो चलते हम बात करते हैं मुकर्रियों के ऊपर। बरसा बरस वह देश में आवे, मुंह से मुंह लगा रस पावे, वा खातिर में खर्चे दाम, ए सखी साजन ना सखी आम। तो आप देख रहे हैं कि लक्षण यहाँ पर बताया गया और उत्तर देखने में लग रहा है कि साजन होगा, लेकिन हो गया यहाँ पर आम। एक बार फिर से पढ़ता हूं। बरसा बरस वह देश में आवे, मुंह से मुंह लगा रस पावे, वा खातिर में खर्चे दाम, ए सखी साजन ना सखी आम। तो अगर आप लोगों ने आम खाया होगा तो इससे जरूर आप इसके अर्थ से परिचित हो रहे होंगे। जब भी मैं मुकर्रियों को पढ़ूं तो आप लोग भी साथ में पढ़ेंगे तो ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। चलते हैं दूसरे मुकर्री के ऊपर। शोभा सधा बढ़ावत हारा, आंखें ते छिन होत न्यारा, आए फिर मेरे मन को रंजन, ए सखी साजन ना सखी अंजन। अंजन मतलब काजल। शोभा सदा बढ़ावत हारा, आंखें ते छिन होत न्यारा, आए फिर मेरे मन को रंजन, ए सखी साजन ना सखी अंजन। तो आप देख रहे हैं कि पहले लग रहा है कि इसका अर्थ साजन होगा, यानी पति, प्रिय, ठीक है, परमेश्वर, जो भी आप अर्थ लगा लें, लेकिन बाद में यहाँ पर हो रहा है कि नहीं, इसका अर्थ हो गया काजल। आप देखेंगे कि आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी मुकर्रियों का प्रयोग किया है, तो यहीं से अमीर खुसरो से प्रभावित होकर अगली मुकर्री है कि कसके छाती पकड़े रहे, मुंह से बोले न बात कहे, ऐसा है कामिनी का रंगिया, ए सखी साजन ना सखी अंगिया। अंगिया एक तरीके का वस्त्र है,
तो देख रहे हैं कि किस तरीके से पंक्तियां ऊपर कही जा रही हैं, फिर इसके बाद नीचे की पंक्ति से जोड़कर इसका अर्थ निकाला जा रहा है। अर्थ निकलने में बार बार देख रहे हैं कि साजन का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन साजन न होके दूसरा अर्थ हो रहा है। धीरे धीरे आप और समझ जाएंगे। आगे मैं पढ़ता हूं। वन में रहे वह तिरछे खड़े, देख सखी मेरे पीछे पड़े, उन बिन मेरा कौन हवाल, ऐ सखी साजन ना सखी बाल। तो एक तरीके से साजन से चीजों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उत्तर अलग हो जा रहा है। बाल जैसे आपने देखा होगा, खासतौर से यहाँ पर केंद्र में अप्रत्यक्षता आप देख रहे हैं कि स्त्री ही है, ठीक है ना। वन में रहे वह तिरछे अड़े खड़े, देख सखी मेरे पीछे पड़े, तो बाल पीछे रहता है, ठीक है। उन बिन मेरा कौन हवाल, ऐ सखी साजन ना सखी बाल। तो ये हो गया मुकरी, ठीक है, मुकर जा रही है बार बार। अच्छा, यहां पर देख रहे हैं कि कौन हवाल। इसी तरीके से आप एक बहुत ही फेमस पंक्ति पढ़े होंगे कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, ठीक है। और इसी में पंक्ति आती है आगे कौन हवाल। तो सीधे सीधे अमीर खुसरो से ही प्रभावित होकर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिहारी ने भी प्रयोग किया, जबकि दोनों का काल अलग अलग है, ठीक। तो इसी तरीके से जोड़कर पढ़िए। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि कुछ पंक्तियां आपको आएंगी जिसको कि पढ़ने में आपको दिक्कत होगी। जैसे यहाँ पर है, मैं पड़ी थी अचानक चढ़ आयो, जब उतरो तो पसीना आयो, सहम गई मुख से निकली न पुकार, ऐ सखी साजन न सखी बुखार। आगे है, आंख चलावे भाव मटकावे, नाच कूद के खेल खिलावे, मन में आवे ले जाऊं खिलावे, ए सखी साजन ना सखी बंदर। उछल कूद के वह जो आया, धरा ढका सभी कुछ खाया, दौड़ झपट जा बैठा अंदर, ए सखी साजन ना सखी बंदर। तो अब तुरंत देख रहे हैं कि उत्तर कुछ लग रहा है, लेकिन यहां पर तुरंत मुकर कर उत्तर दूसरा हो जा रहा है। आगे है, छोटा मोटा अधिक सुहाना, जो देखे सोए होए दीवाना, कभी वह बाहर कभी वह अंदर, ऐ सखी साजन ना सखी बंदर। आगे है, सेज रंग महदी पर धावै, कर छुअत नैनन चढ़ आवै, बैठत उठत मरोड़त अंग, ऐ सखी साजन ना सखी भंग। तो जो लोग भांग का सेवन किए होंगे वो जरूर इस पंक्ति को समझ रहे होंगे। आगे है, हरा रंग मोहे लागत नीको, वा बिन जग लागत है फीको, उतरत चढ़त मरोड़त अंग, ए सखी साजन ना सखी भंग। फिर से वही उदाहरण यहाँ पर भंग कर दिया गया। भंग को ध्यान में रखते हुए कई आपको मुकरियां दिखेंगी। अगली मुकरी है, वाको रगड़ा नीको लागे, चढ़े जोबन पे मजा दिखावे, उतरत मुंह का फीका रंग, ऐ सखी साजन ना सखी भंग। फिर से भंग का लगातार आप 3 उदाहरण देख लिए। आगे है, नित मेरी खातिर बाजार से आवे, करे सिंगार तब चूमा पावे, मन बिगड़ी नदी राखत मान, ऐ सखी साजन ना सखी पान। तो आपने देखा कि पान आपको पहेलियों में भी दिखाई पड़ रहा था और यहाँ पर मुकरियों में भी दिखाई पड़ा। आगे है, बन ठन के सिंगार करे, धर मुंह पर मुंह प्यार करे, प्यार से मोह पे देत है जान, ऐ सखी साजन ना सखी पान। आगे है, वा बिन मोह को चैन न आवे, वह मेरी तिस आन बुझावे, है वह सब गुण 12 बानी, ऐ सखी साजन ना सखी पानी। तो पानी के महत्व को यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया है मुकरियों के माध्यम से कि वा बिन मोह को चैन ना आवे, वह मेरी तिस आन बुझावे, ठीक है। लक्षण के आधार पर लग रहा है कि ये प्रियतम, जैसे जो एक तरीके से देखा जाए कि नायक नायिका का जो संबंध होता है, लेकिन उसी टाइप से यहाँ पर उत्तर नायक ना होकर पानी हो जा रहा है कि पानी भी कई बार उसके बिना आपको चैन नहीं आता है, और जैसे ही वो मिलता है तो आपका जो प्यास है वो बुझ जाती है और आपको ठीक लगता है। आगे है,
आप हिले और मोह हिलावे, वाका हिलना मोरे मन भावे, हिल हिल के वह हुआ न संखा, ऐ सखी साजन ना सखी पंखा। तो इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है, क्योंकि अमीर खुसरो का लक्ष्य था एक तरीके से मनोरंजन करना जनता का। तो आपका भी मनोरंजन हो रहा होगा और कई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। अगली मुकरी है, छठी छमाए मोरे घर आवे, आप हिले और मोय हिलावे, नाम लेत मोरा आवत संखा, ए सखी साजन न सखी पंखा। रात दिन जाको है गौन, खुले द्वार आवे भौन, वाका हर एक बतावे कौन, ऐ सखी साजन ना सखी पौन। मतलब हवा के लिए भी यहाँ पर मुकरी बनी हुई है कि रात दिन जाको है गौन, खुले द्वार आवे भौन। ठीक है, हाट चलत मोहे पड़ा जो पाया, खोटा खरा मैं ना पर खाया, ना जानू वह हैगा कैसा, ऐ सखी साजन ना सखी पैखा। अगली मुकरी है, रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठ जावे, ये अचरज है सबसे न्यारा, ऐ सखी साजन ना सखी तारा। तो आप देख रहे हैं कि लग रहा है कि हर मुकरी का उत्तर साजन होगा, लेकिन बाद में उसका उत्तर अलग हो जा रहा है, मुकर जाए, मतलब उस उत्तर से मुकर जाया जा रहा है कि नहीं, जो चीज आप समझ रहे हैं वो नहीं। आप अपने व्यवहारिक जीवन में भी देखते होंगे कि अगर आप अपने दोस्तों से बात करते हैं या किसी से बात करते हैं तो कई बार आपको लगता है कि आपका जवाब ये है, तो बोलते हैं नहीं इसका जवाब ये था, ये मैं कहना चाहता था। मद भर जोर हमें दिखलावे, मुखत पे मेरी छाती चढ़ आवे, छूट गयो सब पूजा जब, ऐ सखी साजन न सकी तब। घर आवे मुख फेर धरें, दे दुहाई मन को हरें, कबू करत है मीठे बैन, ऐसा जग में को होता, ऐ सखी साजन न सकी तोता। सेज रंग और मुख पर लाली, उस पीतम गल कंठी काली, भाव सुभाव जंगल में होता, ऐ सखी साजन न सखी तोता। तो आप देख रहे हैं कि तोता पर भी दो मुकरियां आपको देखने को मिली। आगे है, अति सरंग है रंग रंगीलो, और गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिनु कभू न सोता, ऐ सखी साजन न सखी तोता। तोता जो राम 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 करता है वहीं से लिया गया है। अगला है, लोंडी भेज उसे बुलवाया, नंगी होकर मैं लगवाया, हमसे उससे हो गया मेल, ऐ सखी साजन ना सखी तेल। तो ऐसी कुछ मुकरियां थी जिनको कि पढ़ना थोड़ा सा चुनौती थी, ठीक है, फिर भी मुझे लगा कि नहीं पढ़ना चाहिए और खुलकर पढ़ना चाहिए। आगे है, सुरख सफेद है वाला रंग, सुरख सफेद है वाला रंग, सांझ फिरी मैं वाके संग, गले में कंठा स्याह थे गेसु, ऐ सखी साजन ना सखी टेसु। जोर भरो है जवानी दिखावत, हुमक हुमक मुंह पे चढ़ो ही आवत, पेट में पाऊं दे दे मारा, ए सखी साजन ना सखी जाड़ा। ठीक है, तो जाड़ा के दिनों को याद कीजिए और इस मुकरी को भी आप समझिए कि आमिर खुसरो ने किस तरीके से जो जीवनानुभव है उसको महसूस किया होगा और मुकरियां लिखने का प्रयास किया होगा कि जोर भरो है जवानी दिखावत, हुमक हुमक मुंह पे चढ़ो ही आवत, पेट में पांव दे दे मारा, ए सखी साजन ना सखी जाड़ा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लोक व्यवहार से जुड़ी हुई मुकरी थी। आगे बात करते हैं, लपट लपट के वाके सोई, छाती से पांव लगा के रोई, दांत से दांत बजे तो ताड़ा, ऐ सखी साजन ना सखी जाड़ा। टप टप चूसत तन को रस, वासे नाही मेरा बस, लट लट के मैं हो गई पिंजरा, ऐ सखी साजन ना सखी जिंजरा। ठीक है, आगे है कि नंगे पांव फिरन नहीं देत, पांव से मिट्टी लगन नहीं देत, पांव का चूमा ले निपूता, ऐ सखी साजन ना सकी जूता। तो इसको भी आप ध्यान में रखें, हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए। नंगे पांव फिरन नहीं देत, पांव से मिट्टी लगन नहीं देत,
पाँव का चूमा लेत निपूता, ऐ सखी साजन ना सखी जूता। आगे है, द्वारे मोरे अलख जगावे, भभूत बिरह के अंग लगावे, सिंगी फुकत फिरे वियोगी, ऐ सखी साजन ना सखी जोगी। आगे है, ऊंची अटारी पलंग बिछायो, मैं सोई मेरे सिर पर आयो, खुल गई अंखिया भई आनंद, ऐ सखी साजन ना सखी चंद। तो ध्यान में रखिए, चंद्रमा के संदर्भ में था कि ऊंची अटारी पलंग बिछायो, मैं सोई मेरे सिर पर आयो, खुल गई अंखियां भई आनंद, ऐ सखी साजन ना सखी चंद। हालांकि अप्रत्यक्षता इसका उत्तर साजन भी हो सकता है, लेकिन मुकर जाया जा रहा है, इसलिए तो इसको मुकर ही कहा गया है। ठीक है, तो इसका अर्थ हो गया चंद। तो इस तरीके से दोनों अर्थ यहाँ पर सार्थक है। अगला है कि नित मेरे घर वह आवत है, रात गए फिर जावत है, मावस फंस जात का हो गोरी के फंदा, ऐ सखी साजन ना सखी चंदा। नित मेरे घर वह आवत है, रात गए फिर जावत है, मावस फंस जात का हो गोरी के फंदा, ऐ सखी साजन ना सखी चंदा। आधी रात गयो, आधी रात गए आयो वही मारो, सब अभरन मरे तन को उतारो, इतनी में सखी हो गई भोर, ऐ सखी साजन ना सखी चोर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि थोड़ा सा कुछ जो उत्तर चमत्कृत करने वाला होता है वही कई बार एक्सपर्ट्स, और अगर मैं एक्सपर्ट्स होता तो जरूर इसको यहाँ पर देता। इसी तरीके से अन्य एक्सपर्ट्स भी चीजों को सोचते हैं तभी क्वेश्चन बना देते हैं। आधी रात गयो, आधी रात गए आयो वही मारो, सब अभरन मरे तन को उतारो, इतनी में सखी हो गई भोर, ए सखी साजन ना सखी चोर। आगे है, मोको तो हाथी का भावे, घड़ी मोको तो हाथी का भावे, घटी बढ़ी पे मोय न सुहावे, ढूंढ ढूंढ के लाई पूरा, क्यों सखी साजन ना सखी चूड़ा। आगे है, अंगो मोरी लिपटा रहे, रूप रंग का सब रस पिए, मैं भर जन्म नवा को छोड़ा, ऐ सखी साजन ना सखी चूड़ा। ठीक है, आगे है, 16 मुहरिया सेज पे लावे, हड्डी से हड्डी वह खटकावे, खेतल है खेल बाजी बद कर, ऐ सखी साजन ना सखी चौसर। चौसर जो लोग खेले होंगे वो इसको ठीक से समझ रहे होंगे। आगे है, जिसका जिक्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है, हुक्के वाली मुकरियों से। तो कुछ आप मुकरियां देखेंगे लगातार जो कि हुक्के से संबंधित हैं। नहाय धोए सेज मेरी आयो, ले चूमा मुंह से मुंह लगायो, होई इतनी बात पे थूकम थूका, ऐ सखी साजन ना सखी हुक्का। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। आगे, आप जले और मोय जलावे, पी पी कर मोरा मुंह भर आवे, एक मैं अब मारूंगी मुक्का, ऐ सखी साजन ना सखी हुक्का। तो पहले लोग गांव में हुक्का पिया करते थे, और कई बार तो ये अमीर लोगों का भी एक तरीके से शान शौकत का प्रतीक माना जाता था हुक्का। ठीक है, पहले अतिथियों का स्वागत भी हुक्का से ही किया जाता था। अगर हुक्का नहीं मिलता था तो लगता था कि उनका स्वागत नहीं हुआ। तो अमीर खुसरो ने जितनी भी चीजें उठाई हैं वो साधारण जनता या फिर लोक जीवन से ही उठाया है। आगे है, बड़ो सयानो दम दे जाए, मुंह की भरी, बड़ो सयानो दम दे जाए, मुंह की मरी मीठी ले जाए, हरदम पाजी पे थूकम थुक्का, ऐ सखी साजन ना सखी हुक्का। हुक्का से एक चीज मुझे याद आई कि मेरे बाबा कभी कभी हुक्का पीते थे और मेरी दादी भी पीती थी। आप देखे होंगे गांव में महिलाएं भी हुक्का हुक्का पीने में एकदम समानता रहती है। कई पति पत्नी आपको हुक्का पीते हुए मिलेंगे। तो मेरे बाबा और दादी दोनों हुक्का पीते थे, और बीच में इन लोगों के हुक्का का टेस्ट हम लोग भी ले लिया करते थे कभी कभी, तो अच्छा लगता था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बड़ो सयानू दम दे जाए, मुंह की मरी मीठी ले जाए, हरदम बाजी पे थूकम थुक्का, ए सखी साजन ना सखी हुक्का। तो अगर आप लोगों ने भी कभी हुक्का का सेवन किया हो
तो जरूर कमेंट्स कीजिए। आगे बात करते हैं। रैन पड़ी जब घर में आवे, वाका आना मोके भावे। रैन पड़ी जब घर में आवे, रात होने के बाद घर में आता है। वाका आना मोको भावे, कर पर्दा मैं घर में लिया, ऐ सखी साजन ना सकी दिया। तो देख रहे हैं आप कैसे मुकर जाया जा रहा है। मेन लग रहा है कि इसका आंसर ये होगा, लेकिन बाद में आंसर दूसरा हो जा रहा है। आगे है, एक सजन वह गहरा प्यारा, जासे घर मेरा उजियारा। भोर भई तब विदा मैं किया, ऐ सखी साजन ना सकी दिया। तो आप देख रहे हैं दिया यानी दीपक से यहाँ लिया गया है। आगे है, सारी रैन मोरे संग ही जागा, भोर भई तब बिछुड़न लागा। वाके बिछुड़त फाटे हिया, ऐ सखी साजन ना सकी दिया। तो फिर आप देख रहे हैं वही है। आगे है, वह आवे तब शादी होए, उस बिन दूजा और न कोय। मीठे लागे वाके बोल, ऐ सखी साजन ना सखी ढोल। तो कहा जा रहा है कि ढोल के बिना शादी भी नहीं हो पाती। वह आवे तब शादी होए, उस बिन दूजा और न कोय। मीठे लागे वाके बोल, ऐ सखी साजन। साजन तो उत्तर है ही नहीं, बल्कि एक दूसरा उत्तर हो जा रहा है। एक सजन मेरे मन को भावे, जासे मजलिस खरी सुहावे। सुवत सुनु उठ दौड़ू जाग, ऐ सखी साजन ना सखी राग। आगे है, बखत बेबखत मोय वाकी आस, रात दिना वह रहवत पास। मेरे मन को करत सब काम, ऐ सखी साजन ना सखी राम। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अमीर खुसरो ने भी अपने मुकरियों में राम का एक तरीके से यूज किया है, राम शब्द का प्रयोग किया है। और देखिए, बखत बेबखत मोय वाकी आस, रात दिना वह रहवत पास। मेरे मन को करत सब काम, ऐ सखी साजन ना सखी राम। आपने सुना होगा, सुबह सुबह लोग राम 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 करते रहते हैं। ठीक है। आगे है, तन मन धन का वह है मालिक, वाने दिया मरे गोद में बालक। वासे निकसत जी को काम, ए सखी साजन ना सखी राम। आगे है, द्वारे मोरे खड़ा रहे, धूप छावन सब सर पर सहे। जब देखूं मोरी जाए भूख, ए सखी साजन ना सखी रूख। अगली जो मुकरी है काफी इंपॉर्टेंट है। मेरा मुंह पोछे मोको प्यार करे, गर्मी लगे तो बयार करे। ऐसा चाहत सुन ये हाल, ए सखी साजन ना सकी रूमाल। तो रूमाल का प्रयोग आप लोगों ने किया होगा, तो ये मुकरी आप बिल्कुल याद करके रखिए कि मेरा मुंह पूछे मोको प्यार करे, गर्मी लगे तो बयार करे। ऐसा चाहत सुन ये हाल, ए सखी साजन ना सखी रूमाल। आगे है, सेज पड़ी मेरी आंखें आया, डाल सेज मुझे मजा दिखाया। किससे कहूं मजा मैं अपना, ए सखी साजन ना सखी सपना। तो सपना का लक्षण अगर आप, वैसे तो सारे लोग सपना देखते ही हैं कुछ न कुछ। एक होता है नौकरी का सपना, और एक सपना होता है जो कि आपको हवाई उड़ान पर भी ले जाता है, और जो चीज आप अपने जीवन में नहीं कर सकते और सपने में भी कर सकते हैं। सेज पड़ी मेरी आंखें आया, डाल सेज मुझे मजा दिखाया। किससे कहूं मजा मैं अपना। तो सखी जो है उसको लगता है कि इसका उत्तर होगा साजन, बोलते नहीं सपना। आगे, उकड़ू बैठ के मापत है, सौ सौ चक्कर दे के घुमावत है। तब वाके रस की क्या देत बहार, ऐ सखी साजन ना सकी सुनार। तो जो लोग भी सुनार के करतबों को देखा होगा वो इसको अच्छे से समझ पाएंगे। उकड़ू बैठ के मापत है, उकड़ू कैसे बैठा जाता है, जब पैर मोड़ कर बैठा जाता है तो उकड़ू हो जाता है। सौ सौ चक्कर दे के घुमावत है, जो चीज आप मांगेंगे तुरंत दिखाएगा, उसकी क्वालिटी बताएगा। तब वाके रस की क्या देत बहार, ऐसा की साजन ना सखी सुनार। अति सुंदर जग चाहे जाको, मैं भी देख भुलानी वालो। देखत रूप भाया जो टोना, ऐसा की साजन ना सखी सोना। ऊपर सुनार की बात की गई, नीचे सोना की बात की गई। मेरो मोह से सिंगार करावत है, आगे बैठ मरा मान बढ़ावत है। वासे चिकना चिकनया मोको,
को दिशा ऐ सखी साजन ना सखी शीसा। शीसा कई बार इसको दर्पण भी कहा जाता है। मेरो मों से सिंगार करावत है, आगे बैठ मरा मान बढ़ावत है, वासे चिकना चिकनाया मोह को दिशा ऐ सखी साजन ना सखी शीसा। बाट चलत मोरा अचरा गहे, मेरी सुने न अपनी कहे, ना कुछ मोसो झगड़ा झांटा, ए सखी साजन ना सखी कांटा। तो कांटा का यहां पर देखिए कैसे है कि बाट चलत मोरा अचरा गहे, मेरी सुने न अपनी कहे, ना कुछ मोसो झगड़ा झांटा। झगड़ा झंटा आपने प्रयोग शब्द सुना होगा, वही है। ए सखी साजन ना सखी कांटा। दूर दूर करूं तो दौड़ा आए, खन अगन खन बाहर जाए, देहली छोड़ कहीं नहीं सुकता, क्यों सखी साजन ना सखी कुत्ता। तो यहाँ पर हालांकि अर्थ साजन भी हो सकता था, लेकिन मुकरी है तो इसका अर्थ हो गया कुत्ता। शादीशुदा लोग जितने भी होंगे वो अच्छे से इस मुकरी को समझेंगे। दूर दूर करूं तो दौड़ा है, खन खन आंगन खन बाहर जाए, ये सब पतियों की स्थिति है। देहली छोड़ कहीं नहीं सुतता, क्यों सखी साजन ना सखी। आपने उत्तर देख लिया क्या है। आगे है, धमक चढ़े सुध बुध बिसरावे, दावत जांग धमक चढ़े सुध बुध बिसरावे, दावत जांग बहुत सुख पावे, अति बलवंत दिनन का थोड़ा, ऐ सखी साजन ना सखी घोड़ा। हुमक हुमक पकड़े मरी छाती, हंस हंस मैं वाको खेल खिलाती, चौक पड़ी जो पायो खड़का, ऐसा ऐ सखी साजन ना सखी लड़का। बच्चे को जैसे खिलाया जाता है, ठीक है। हंसी हंसी मेरी अतगत करे, मेरी छाती पकड़ खुशी मन करे, कभी न वाको मैंने झिड़का, ऐ सखी साजन ना सखी लड़का। संतान के लिए प्रयुक्त है यहाँ पर। जब मांगो जब जल भर लावे, मरे मन की सब विपद बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ऐ सखी साजन ना सखी लोटा। इसके पहले आपने पहेली में भी देखा लोटा का जिक्र किया गया था, यहाँ पर मुकरी में भी लोटा का जिक्र किया है आमिर खुसरो ने। आगे बात करें तो दोनों उठा टांगन बीच, दोनों उठा टांगन बीच, डाला नाप तोल मैं देखा भाला, मोल तोल में हैंगा महंगा, ऐ सखी साजन ना सखी लहंगा। तो लहंगा भले आप लोग लखनऊ लहंगा के बारे में सुने होंगे, लेकिन यहाँ पर दोनों उठा टांगन बीच डाला, नाप तोल में देखा भाला, मोल तोल में हैंगा महंगा, ऐ सखी साजन ना सखी लहंगा। अर्थ कुछ और हो रहा है, लेकिन मुकर कर अर्थ दूसरा निकल जा रहा है। तो ये ध्यान रखना, यही है खूबसूरती अमीर खुसरो की मुकरियों के बारे में। अभी तक हम लोग वन लाइनर किताबों में पढ़ते थे कि अमीर खुसरो मुकरियां और पहेलियों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि आखिरकार असलियत है क्या मुकरियों की और पहेलियों की। आगे बात करते हैं। जब मोरे मंदिर माँ आवे, सोते मुझको आन जगावे, पढ़त फिरत वह बिरह की अक्षर, ए सखी साजन ना सखी मच्छर। मच्छरों से जो लोग परिचित होंगे वो भली भांति इन पंक्तियों को समझ रहे होंगे। आगे है, बेर बेर सोत से जगावे, बेर बेर सोत से जगावे, ना जागूं तो काटे खावे, व्याकुल हुई मैं बक्की बक्की, ऐ सखी साजन ना सखी मक्खी। आगे है, देखत की दो घड़ी उजियारी, सब संगर सी आती हैं प्यारी, सगरी रैन में संग ले सोती, ऐ सखी साजन ना सखी मोती। नीलकंठ और पहिरे हरा, शीस मुकुट वह नाचे खड़ा, नीला कंठ और पहिरे हरा, शीस मुकुट वह नाचे खड़ा, देख घटा वह अलापय चोर, ऐ सखी साजन ना सखी मोर। तो मोर को आप जानते हैं नीलकंठ भी कहा जाता है। नीला कंठ और पहिरे हरा, शीस मुकुट वह नाचे खड़ा। तो मोर को आपने देखा होगा, तुरंत आपके दिमाग में इन पंक्तियों का अर्थ आ जाएगा। आगे है, आठ पहर मेरे ढिंग रहे,
मीठी प्यारी बातें करे, श्याम बरन और राती नैना, ऐ सखी साजन ना सखी नैना। उमड़ घुमड़ कर वह जो आया, अंदर मैंने पलंग बिछाया, मेरा वाका लागा ने, ए सखी साजन ना सखी मैं। मुख मेरा चूमत दिन रात, होठन लगत कहत न बात, जासे मेरी जगत में पत, ए सखी साजन ना सखी नथ। नथिया। आगे है, सरब सलोना सब गुण नीका, वा बिन जग लाग गए फीका, वाके सर पे होवे कौन, ए सखी साजन ना सखी नोन। नमक का यहाँ पर महत्व दिया गया है। सरब सलोना सब गुण नीका, वा बिन जग लागो फीका, वाके सर पे होवे कौन, ए सखी साजन नहीं ना सखी नोन। आगे है, आलत झूमत नीको लागे, अपने ऊपर मोय चढ़ावे, मैं वाकी वह मेरा साथी, ऐ सखी साजन ना सखी हाथी। एक तो है वह देह का कारू, छोटी नैन सदा मतवारू, वह पीऊ मेरी सेज का साथी, ए सखी साजन ना सखी हाथी। फिर से हाथी का आ गया यहाँ पर। आगे है, सगरी रैन छतियन पर राखा, रंग रूप सब वाका चाखा, भोर भई जब दिया उतार, ऐ सखी साजन ना सखी हार। तो आप देख रहे हैं कि कैसे लग रहा है कि उत्तर ये होगा साजन। इसमें तो एकदम हर जगह आपको दिखेगा कि लग रहा है कि उत्तर इसका साजन होगा, लेकिन तुरंत मुंह कर उत्तर अलग हो जा रहा है। अंगों में लिपटा आवे, वाके खेल मोरे मन भावे, कर गही गब्ज, कर गही कब्ज गही गहे मोरे माला, ऐ सखी साजन ना सखी बाला। बाला, ठीक है, बाला और बाली। अंगों में मेरा लिपटा, आवे वाके खेल मोरे मन भावे। आगे है, एक सज्जन मोरा मन ले जावे, मुख चूमे और बात बनावे, होठन लाग सभी रस खैंचा, ऐ सखी साजन ना सखी नैचा। आगे है, मेरे घर में दीनी सेंध, ढुलकत आवे जैसे गेंद, वाके आए पड़त है शोर, ऐ सखी साजन ना सखी चोर। तो आप देख रहे हैं कि चोर का एक दूसरा ये मुकरी थी यहाँ पर, चोर पर आधारित। और आज की आखिरी मुकरी है, अपने आए देत जमाना, है सोते को यहाँ जगाना, रंग रस का फाग मचाया, वाको कौन न चाहे ने, ए सखी साजन ना सखी मैं। तो इस तरीके से हमने अमीर खुसरो के कुल 80 मुकरियों पर बातचीत की, और इसी उद्देश्य से की कि अगर इसमें से जो भी प्रश्न आ जाए और आप सही कर लें। जो भी विद्यार्थी धैर्य रखकर आखिर तक अपने लिए इस वीडियो लेक्चर को देखे होंगे, सुने होंगे और समझे होंगे, उनको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। और जिनके अंदर धैर्य की कमी होगी तो वो परीक्षा हॉल में भी धैर्य खो देंगे और आते हुए प्रश्नों को गलत कर देंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। यूनिट 5 के संदर्भ में हम लगातार उसमें आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी ही इसको हम कवर कर लेंगे। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।